मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि पर। और जिससे पहले कि आपने स्वर संधि के सभी 5 भेदों को पढ़ा और समझा, उसके विभिन्न प्रकार के मैंने उदाहरणों से आपको अवगत कराया। अब हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, जिससे कि और ऊर्जा मुझे मिल सके और मैं इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन बहुत अच्छी तैयारी आपको कराता रहूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसकी कुछ पहचान है, इसके कुछ नियम हैं, उनको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो 4 पंक्तियों से अपना अध्याय सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए और 4 पंक्तियों से मैं प्रारंभ करूंगा। दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं, निवेदित करता हूं। पंक्तियां हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बेज बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। धन्यवाद। तो अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दिनकर जी की पंक्तियाँ थी, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जीवन के लिए, और मेहनत करते रहिए और अपने इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, और सबसे पहले व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे क्या है। आइए पढ़ते हैं हम लोग अपना अध्याय। तो व्यंजन संधि की अगर हम बात करें, क्या है व्यंजन संधि। सबसे पहले व्यंजन संधि के हम परिचय पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का नाम से पता लग रहा है व्यंजन, तो इसमें निश्चित रूप से व्यंजन का ही मूल रूप आना चाहिए। तो व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन कितने प्रकार से, जैसे व्यंजन के साथ पूछ लेते हैं कि व्यंजन संधि कितने प्रकार से बनती है। तो व्यंजन के साथ अगर व्यंजन जुड़ रहा है, व्यंजन के साथ अगर व्यंजन का मेल हो रहा है तो भी व्यंजन संधि बनेगी। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, और जो उत्तर पद होता है उसका प्रथम वर्ण भी व्यंजन होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें, दूसरी कैसे बनेगी भाई। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ अगर हम व्यंजन को जोड़ रहे हैं तो भी व्यंजन है, और व्यंजन के साथ अगर हम स्वर को जोड़ेंगे तो भी व्यंजन होगी। और तीसरा खंड क्या है इसमें, 3 तरीके से बनती है ये। व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, और ये स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने पर भी व्यंजन संधि बनेगी। यानी व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ेगा तो भी, और व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा तो भी, और स्वर के साथ व्यंजन। इसका मतलब ये जो कराया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इतना लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होना चाहिए, अंत वाला वर्ण, या हम कह सकते हैं अंतिम वर्ण, इनमें से होना चाहिए। व्यंजन हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, स्वर भी हो सकता है ना। और इधर वाले पार्ट में क्या लिखा है, ये व्यंजन है। इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर पद से मतलब बाद वाला पद, उत्तर पद से मतलब बाद वाला। उत्तर 2 ही पद होते हैं मुख्यतः संधि में। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, या तो व्यंजन होगा, या स्वर होगा, या व्यंजन होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना। और एक चीज़ क्या है समझने की, कि इसमें अधिकांशतः जो हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो अगर व्यंजन आ रहा है पूर्व पद में, पूर्व पद का जो
ये समझने वाली बात है कि पूर्व पद का, ये व्यंजन के लिए ही है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो निश्चित हलंत सहित होगा। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है तो निश्चित क्या होगा, हलंत सहित होगा। हलंत का मतलब ये इस तरीके से जो चिन्ह लगता है ये पद में, इसको कहते हैं हलंत। हलंत सहित होगा, अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण है तो सहित होता है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर मैंने एक शब्द लिखा वाक धन ईस, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या आया है, पूर्व पद ये रहा और इसका जो अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण आया है वो क्या आ गया है, देखिए यहाँ हलंत लग गया है। तो ये विशेष ध्यान रखनी। हो सकता है कि आपको विकल्प में इस तरीके से दे दे वाक धन ईस, तो ये गलत हो गया, ये संधि का विच्छेद गलत हुआ है और जिसमें हलंत लगेगा वह सही है। तो ये वाला जो है जल्दबाजी में बच्चों का गलत होता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर हलंत निश्चित आएगा अगर व्यंजन पूर्व पद का अंतिम, और दूसरा पद अगर व्यंजन हो तो उस पर हलंत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी स्वर के साथ जुड़ा होगा। वो किसी, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, इसी को मैं लिखता हूँ वाक धन, जैसे मैंने लिखा दत्त, है ना, वाक धन दत्त, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन, हलंत की आवश्यकता नहीं है, ये भी व्यंजन है, लेकिन पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो हलंत आपको लगाना ही लगाना पड़े, इसमें आवश्यकता नहीं है, इसमें जरूरी है, तो विशेष ध्यान रखना है। अच्छा आइए बात करते हैं, ये तो इसके नियम की बात है। अगर आपसे पूछे व्यंजन संधि कितने प्रकार की बनेगी, तो व्यंजन संधि बच्चों देखिए 3 प्रकार से बनती है, व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर और स्वर के साथ व्यंजन, है ना। और पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और इधर उत्तर पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और स्वर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों ये बातें जो लिखाई हुई हैं इनका स्पष्टीकरण कैसे होगा, तो आइए बात करते हैं एक उदाहरण से समझते हैं, फिर उसके नियमों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन के साथ व्यंजन कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिखा इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसका एक उदाहरण, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ। जैसे व्यंजन के साथ व्यंजन जब बनेगा, व्यंजन के साथ व्यंजन जब बनेगा तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, एक उदाहरण देंगे फिर उसके नियम की बात करेंगे। जैसे उदाहरण में अगर, और एक दूसरा क्या था, व्यंजन के साथ स्वर, एक उदाहरण इसका देखेंगे, और स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ व्यंजन, ये तीनों के एक उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग नियम पे चलेंगे। तो व्यंजन, अगर आपसे पूछेगा व्यंजन संधि कितने प्रकार से बनती है, तो 1, 2 और 3, है ना, 3 प्रकार से बनती है। और स्वर संधि कितने प्रकार से बनती है, 1 प्रकार से बनती है, स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है। तो ये है स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 1 प्रकार से बनती है, और भेद 5 होते हैं, इसके भेद बहुत सारे हैं, लेकिन ये बनती कितने प्रकार से है, तो ये 3 प्रकार से बनती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण पे चर्चा करते हैं हम लोग। उदाहरण क्या, व्यंजन के साथ व्यंजन क्या है, जैसे मैंने लिखा, बहुत अच्छा उदाहरण है, बर्तनी भी आती है इसकी, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। तो यहाँ पे देखिए ये वाला खंड, ये वाला जो पार्ट है ता, ये व्यंजन है, और यहाँ जा है, ये भी व्यंजन है, जा भी व्यंजन है, ता भी व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो गया। अब व्यंजन के साथ स्वर जैसे आएगा, जैसे मैंने लिखा सत, मैंने शब्द लिखा, अभी बागी शब्द लिखा था, वो भी उदाहरण हो जाएगा, सत धन उपयोग, सत धन उपयोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या आया, ये व्यंजन आया, और ये क्या आया, स्वर आ गया। तो यहाँ पे क्या मिला, स्वर मिला, है ना, और यहाँ क्या मिला, ये आपको व्यंजन मिल गया, ये आपको व्यंजन मिला। इस वाले में क्या मिले थे, दोनों, ये भी व्यंजन था और ये भी आपका क्या था, व्यंजन था। यहाँ दोनों में व्यंजन मिले, यहाँ एक व्यंजन एक स्वर मिला। और इसकी अगर हम बात करें स्वर और व्यंजन की, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा वी धन छेद। यहाँ देखिए, यहाँ पर वी का मतलब यही है, जैसे ये वी लिखा है तो इसका मतलब क्या, अंतिम क्या आएगा, ई आएगी, वाह हलंत और ई, तो लास्ट में हमें क्या मिला, ई मिला। ई का मतलब यहाँ पे क्या आया, स्वर, अंतिम वर्ण स्वर है इसका, और इसका देखिए प्रथम वर्ण क्या है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, व्यंजन है। तो स्वर के साथ व्यंजन हो जाए, व्यंजन के साथ स्वर हो जाए, व्यंजन के साथ व्यंजन हो जाए, इन 3 परिस्थितियों में संधि कौन सी बननी है, व्यंजन संधि बननी है। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं, और आपसे अगर पूछे तो इस तरीके से बताना। और इसकी ट्रिक क्या है, जैसे हम लोग जानेंगे कि भाई ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक क्या, जैसा कि आपने देखा है, ट्रिक मैंने लिखा है, ट्रिक क्या है इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
वीडियो पूरा देखना है, आपको समझना है, एक स्किप नहीं करना है। तो आपको ट्रिक जो होगी इसकी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, बहुत सारे नियम है, तो ट्रिक पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले नियम पे चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, है ना। बीच बीच में और भी कुछ ट्रिक है, उनको भी बताता रहूँगा। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं इनके नियमों की। नियम क्या है? व्यंजन संधि के नियम पे चर्चा कर लें के नियम सॉरी संधि के नियम बहुत सारे हैं, जिसमें आपका पहला नियम आपको पढ़ना है। पहला नियम ध्यान रखना है कि किसी वर्ग का, यानी नियम बहुत सारे हैं, तो उसमें पहला नियम क्या पढ़ना है? किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी सीधा सीधा हम लिख दें क च ट, हलंत लगा के आना है पहला, क च ट त प। ये वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए और पहला पद का अंतिम वर्ण ये होना चाहिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और उसके बाद या तो कोई स्वर मिल जाए या स्वर मिले या तो स्वर मिल जाए दूसरे पद में, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा, किसी वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं? 5, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण मिले, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण मिले। अगर ये भी ना मिले तो या अंतस्थ व्यंजन मिल जाए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 अंतस्थ व्यंजन मिले। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये मिल जाए। कोई भी क्या लिखा है? या तो स्वर मिल जाए दूसरे पद का प्रथम वर्ण, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण मिल जाए। अगर ये भी ना मिले तो अंतस्थ व्यंजन मिल जाए, जैसे या, रा, ला, वा। तो क्या बनाना है? इक्वल, तो बनाना है उसको उसी वर्ग से मतलब जो आपने ये लिखा है, जैसे का वर्ग है तो जैसे उसी वर्ग का के साथ अगर स्वर मिल रहा है तो का ही उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। यानी उसी वर्ग से मतलब ये जो लिखे हुए हैं, उसी वर्ग का क्या बनना है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। ये है क्या? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लिखी हुई चीज़ है, इसको कैसे तैयार करना है, इसको समझिए। जैसे यहाँ पे कचट तप है। अब जैसे मैंने का वर्ग लिया, जैसे मान लीजिए उदाहरण देखते हैं एक, तो और समझ में आ जाएगा। नियम आपको याद नहीं रहने, लेकिन संधि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप तुरंत करके आओगे सही। जैसे आपने का वाला उदाहरण ले लिया, हमने लिया दिक शब्द लिया, और उसके बाद हमने एक स्वर ले लिया, मान लीजिए हमने आ ले लिया, अंबर ले लिया। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये का आया है, का, और ये क्या आया? स्वर आ गया। ये का आया, ये स्वर आ गया। तो जब का और स्वर आ गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ का आ चुका है, यहाँ स्वर आ चुका है, तो ये क्या बनाएगा? उसी वर्ग का, यानी का वाले का तीसरा बनाएगा। का वाले का क्या बनाएगा? तीसरा बनाएगा ये। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या आएगा? का वाले का तीसरा। का तीसरा क्या होता है? का वाली लाइन में हम पढ़ेंगे तो का, खा, गा और घा, और यहाँ ये है। तो इसमें हमारा का, खा, गा हमारा क्या बनेगा? गा बनेगा। यानी ये का के स्थान पर क्या आ जाएगा? का के स्थान पर क्या आ जाएगा? का के स्थान पर गा बनेगा। चा के स्थान पर चा, छा, जा बनेगा। टा के स्थान पर टा, ठा, डा बनेगा। ता के स्थान पर ता, था, दा बनेगा। और पा के स्थान पर बा बनेगा। ये ध्यान रखना है, जब भी आपको गा दिख जाए, जा दिख जाए, डा दिख जाए और दा लिख जाए या बा दिख जाए, और ये चाहे आधे हों या पूरे हों, तो आप समझ जाइए संधि आपकी कौन सी होगी। व्यंजन संधि का ही नियम होगा। जैसे दिक धन अंबर, अब ये का के स्थान पर क्या बनाएगा? का हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? गा आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ स्वर है तो पूरा बनेगा। भाई गा हलंत आएगा, का हलंत है तो गा भी हलंत आएगा, और इसमें पूरा मिलेगा ये, तो पूरा बनेगा गा। तो यहाँ हो जाएगा दे, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो का और आ मिलकर क्या बनाएंगे? गा, है ना। का और आ मिलकर क्या बनाएंगे? ये गा बनाएंगे। तो दिग और जैसा कि जुड़ा है अंबर, तो ये देखिए दिगंबर शब्द बना, है ना। इस तरीके से ये का और आ है वो मिलकर क्या बनाए हैं? गा बना दिए, है ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने शब्द और लिखा, वाक धन ईस, वाक धन ईस,
अब यहाँ पे देखिए का आया है तो गा बनाना है, तो उसको क्या बनेंगे वाह, ये पहला लिख देंगे। और ये वाले में क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये का और आ ई मिलकर क्या बनाएगा गा, और ई मात्रा लग जाएगी कि ई हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जैसा ये लिखा है शाह, ज्यों का त्यों, वागीस हो गया। तो सिर्फ गा बनाया इसने। अगर चा की बात करें तो चा क्या बनाएगा, चा हमारा क्या बनाएगा, ये जा बनाएगा। देखिए उदाहरण इसके भी देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा, और यहाँ पे देखिए स्वर मिला है, हो सकता है तीसरा वर्ण मिल जाता है। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं, पहले का के ही बहुत सारे और उदाहरण देख लें। जैसे का में हमने लिखा, का चौथा अगर हम बात करें, जैसे दिक, दिक प्लस हमने गज लिखा। अब देखिए क्या है, ये हमारा इधर तो का आ गया है, ये इस खंड में हमारा क्या आ गया, का आया, यहाँ पे गा आया। तो का, अब का गा में पूरा नहीं परिवर्तित होगा, आधा होगा, क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा का और गा, यानी का किस में परिवर्तित होगा, और गा कितने नंबर का होता है, का खा गा, तीसरा ही मिल गया यहाँ पे, यही वाला वर्ण मिल गया, ये देखिए ये वाला गा। तो भी ये जो है वो गा में अपना बदलेगा, का की जगह गा लिखना है, और ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। देखिए कैसे बनाना है, इसको बनाना कैसे, जैसे दी तो ज्यों का त्यों लिखना है, इस का को गा में बदलना है, इस का को किस में बदलना है, इस का को हमें गा में बदलना है ना। अब चूंकि यहाँ पे स्वर नहीं मिला तो ये आधा ही रहेगा, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, आधा गा, है ना, आधा गा हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब परिवर्तन क्या होगा, अब परिवर्तन यहाँ पे क्या होगा, ज्यों का त्यों, भाई गा जो है ऐसा ही लिख दिया जाएगा, ये वाला गा, तो क्या हो जाएगा गा और ज्यों, तो ये शब्द बन गया दिग्गज, कोई परिवर्तन हुआ, का सिर्फ बदला है गा में, है ना। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे हमने अंतस्थ व्यंजन में लिख दें, अंतस्थ व्यंजन में आ जाए, जैसे हमने लिखा है रिक, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, रिक क हलंत लगेगा और वाह अंतस्थ आ गया, रिक धन वेद। अब आपको क्या करना है, ये का बदलेगा गा में, तो री तो ज्यों का त्यों आएगा, है ना, री ज्यों का त्यों आ जाएगा, और यहाँ पे ये का जो है वो किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। और उसके बाद ज्यों का त्यों जैसा है वेद, क्योंकि अंतस्थ ज्यों है तैसा ही रहेगा, ऋग्वेद बन गया। तो देखिए क्या बदल रहा है, का जो है का परिवर्तन किस में हो रहा है, गा में हो रहा है, का परिवर्तन किस में हो गया, गा में। अब चा के उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करना, जैसे सभी शब्दों को इनको देखिए आप, जितने ये शब्द लिखे हैं इन सभी शब्दों को आप देखिए। जैसे ये शब्द आपने देखा तो इसमें क्या आपको दिखा, इसमें आपको दिखा आधा गा, इस वाले में भी देखो आपको क्या दिखा, आधा गा, इस वाले में भी गा दिखा है, क्योंकि स्वर मिल गया तो पूरा हो गया। बीच में आपको क्या मिल रहा है, गा मिल रहा है। तो क्या ट्रिक बन गई भाई, यही ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या बन गई, आपको बीच में क्या मिलेगा, या तो बेटा या तो गा मिलेगा, या जा मिलेगा, या डा मिलेगा, या दा मिलेगा, या बा मिलेगा। अगर इन पांचों में से कोई भी वर्ण आपको मिल जाए, बीच में आधा हो या पूरा हो, तो समझ जाइए कि संधि आपकी व्यंजन संधि ही है। ये तो इसका नियम का पहला ये ट्रिक हो गई इसकी, इसको पहचानिए। अब इसमें हम चा के उदाहरण देख लेते हैं। चा के उदाहरण क्या है, चा के उदाहरण देखते हैं, चा के उदाहरण देख लेते हैं। चा के उदाहरण क्या है भाई, जैसे मैंने लिखा चा किस में परिवर्तित होगा, बताया है चा किस में परिवर्तित होगा, चा अपने तीसरे में चा छा जा में परिवर्तित होगा, जा में परिवर्तित होगा। अगर इसको स्वर मिलेगा तो पूरा जा बनेगा, नहीं तो आधे राव जा में ही रहेगा, चा जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा हमने चा वाला, जैसे हमने लिखा वाक, इसमें चा वाला तो हो ही गया, हाँ ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा अच धन अंत, अच धन अंत, तो यहाँ क्या मिला, चा है, यहाँ पे देखिए ये आ मिल गया, तो चा किस में परिवर्तित होता है, यहाँ पे चा किस में बदलेगा, चा बदलेगा जा में, अपने ही वर्ण में बदलेगा। जैसे उदाहरण में चेंज कैसे होगा, ये आ तो लिखना ही है ज्यों का त्यों, अब चा को किस में बदलना है, जा में। तो चूंकि स्वर पूरा मिल गया तो पूरा जा बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे जा पूरा बनेगा, जा, और जैसा अनुस्वार लगा है वो लगाना है, ता लिखा है वही लिख देना है, आपको कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है। देखिए अजंत हो गया। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है अच, अच का मतलब होता है स्वर, अच संस्कृत में स्वर कहते हैं। अच धन आदि शब्द लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ ज्यों का त्यों रहेगा, और का परिवर्तन किस में होगा, चा जा में होगा, चूँकि बड़ा है दीर्घ तो जा हो जाएगा, और ज्यों का त्यों दी ज्यों का त्यों रहेगा। अच धन देखिए जा बन गया, है ना। तो इस तरीके से बनाना है। अगला देखिए, जैसे मैंने लिखा ऋच धन अंत, ऋच धन अंत, ऋ से शुरू, ऋच
ऋच ऋच धन अंत, ऋच धन अंत हो जाएगा तो क्या बनेगा, ऋ ज्यों का त्यों, चा जा में बढ़ेगा, ऋजंत, ऋजंत, या यहाँ अनुसार लगा दीजिए या ऐसा ही रहने दीजिए, यहाँ पे या तो अनुसार लगा दीजिए या ज्यों का। तो देखिए चा किस में बदल रहा है, जा में बदल गया है ना। इस तरीके से ये बनेगा। तो जहाँ जहाँ जा बीच में देखे तो भी हो गया। दूसरा क्या है, चा के बाद क्या आएगा, इसमें टा की बात कर लें। टा किस में बदलेगा, टा बदलेगा टा ठा डा में, टा डा में बदलेगा, टा डा में बदलेगा। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखे इसमें सट सट धन गुण, या सट धन आनंद लिख दो, आनंद लिखा तो यहाँ पे टा के बाद स्वर मिल गया, तो टा किस में बदलना है, डा में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, सट धन आनंद, तो क्या बनेगा, सडानन, सडानन, सडानन कार्तिकेय जी का पर्यायवाची है, सडानन। डा बन गया, देखिए टा किस में परिवर्तित हो गया, डा में, पूरा डा बना क्योंकि आ मिल गया उसको। जैसे सट धनानन सडानन हो गया। ऐसे ही सट धन गुण या सट धन दर्शन है ना, तो सट धन, जैसे मैंने व्यंजन ले लिया गुण, तो टा डा में ही बदलेगा, टा किस में बदलेगा, डा में ही बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, षड गुण, षड गुण, ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इसमें स्वर मिला था तो पूरा बना तो यहाँ अनंत लगेगा। ऐसे ही इसमें सट धन दर्शन, सट धन भुजा, कुछ भी हो सकता है, सट धन दर्शन, सट से ज़्यादा बन रहा है, सट धन यंत्र लिख दीजिए या एक इससे बना दीजिए अंतस्थ व्यंजन से, सट धन यंत्र क्या बनेगा, षड्यंत्र हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। तो देखिए आपने डा, सभी में डा मिलेगा बीच में आपको, है ना। इसी में टा का भी हो गया। अब ता की बात कर लो, ता की बात कर लो, ता का परिवर्तन किस में होना है, ता जो होगा, ता था दा में परिवर्तन होगा, ता किस में परिवर्तित होगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा ता। जैसे उदाहरण इसके भी देख लो, इसके उदाहरण जैसे मैंने लिखे सत धन योग या सत धन, सत तत्व यही शब्द ज़्यादातर आते हैं, यही देखा जाए तो अभी ट्रिक की बात करूँगा। सत धन आचार लिख दीजिए। अब यहाँ पे स्वर फिर मिल गया ता के बाद, तो ता किस में, दा में परिवर्तित होगा, इसकी जगह ता की जगह दा लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, सदाचार, क्या हो जाएगा, सदाचार, ये दा बन गया। ता किस में परिवर्तित हो गया, दा में परिवर्तित हो गया। जैसे जगत धन ईस, जगत धन नाथ लिख दीजिए, तो उसमें तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे किसी वर्ग का पांचवा तो नहीं आ रहा है, तो जगत धन ईस, तो क्या बनेगा, जगदीश, किस में परिवर्तित हुआ, दा में, है ना। और उदाहरण देखते हैं, तत् धन अनुसार भी बन जाएगा, बृहत धन आकार भी बनेगा, है ना, सत धन उपाय भी बन जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। चित्त धन अणु, तो जगत धन अम्बा, महत धन अर्थ, महत धन अर्थ, तो ता किस में बदलेगा, दा में, तो ये क्या बनेगा, मह दर्थ, मह किस में बदलेगा, मह, हाथ तो रहना ही है, और ता बदलेगा दा में, ये बन गया। और चूंकि स्वर मिल गया तो पूरा दा बनेगा, महदर्थ, क्या बना, महदर्थ शब्द बना, महदर्थ। इसको और क्लियर करो, यहाँ ये महदर्थ शब्द बना। बहुत सारे सत धन उपयोग, सत धन उपयोग की बात करो, उपयोग, है ना, तो क्या हो जाएगा, सदुपयोग, सत धन उपयोग क्या बनेगा, सदुपयोग। देखो दा बन गया यहाँ भी। तो ता किस में परिवर्तित हुआ, दा में। तो क्या क्या थे, का परिवर्तन क्या हुआ था, का परिवर्तित हुआ था गा में, चा परिवर्तित हुआ है जा में, ता परिवर्तित हुआ है दा में, और टा परिवर्तित हुआ है डा में, और पा जो परिवर्तित होगा वो किस में होगा, पा फा बा में। पा का परिवर्तन किस में होगा, बा में। तो ये वाला भी, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। यानी पा किस में बदलेगा, पा हलंत अगर होगा, पा हलंत होगा तो पा किस में बदलेगा, पा फा बा में। पा का परिवर्तन किस में होगा, बा में। जैसे मैंने लिखा, उदाहरण देखिए, जैसे लिखा उदाहरण में,
अप जल को कहते हैं, कीचड़ को भी कहते हैं। अप धन जा, किसी भी वर्ग का क्या मिल गया, किसी भी वर्ग का ये जा क्या होता है, चा छा जा हो गया, तो किसी वर्ग का ये वाला मिल गया। तो ये अपधन, 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 ये चा किस में बदलेगा, जा में, बा में, तो क्या हो जाएगा अब्ज, अब्ज। अपधन जा तो क्या बनेगा अब्ज। ये पा किस में बदलेगा, बा में, पा किस में बदलेगा, बा में। ये देखिए बा बदल गया, अब्ज हो गया, पा का परिवर्तन बा में। ऐसे ही सुपधन अंत आता है शब्द एक, सुपधन अंत, सुप धन अंत, सुप कहते हैं जो विभक्तियों को सुप कहा जाता है। सुप धन अंत तो क्या हो जाएगा सुबंत, पूरा बा बनेगा, पा किस में परिवर्तित हो गया, बा में, सुप धन अंत सुबंत हो गया। ऐसे ही और उदाहरण है, जैसे लिखा हमने अपधन, अपधन द, अपधन द, अपधन द, तो क्या हो जाएगा अब्द हो जाएगा, अपधन द क्या हो जाएगा अब्द हो जाएगा। सुपधन अंत अब्द, अब्द वर्ष को कहते हैं। अब्ज किसका पर्याय है, कमल का पर्याय है ना, और विभक्तियों से संबंधित होता है सुबंत, और इसमें अब्द क्या है, वर्ष से संबंधित होता है अब्द, अब्द वर्ष को कहते हैं। अपधन द, अपधन जैसे शताब्दी अब्द वर्ष हो गया है ना, शताब्दी आब्दी शब्द। अब्द बादल को भी कहते हैं। अपधन द, बादल पानी को धर देने वाला बादल भी हो गया अब्द, बादल को भी कहते हैं, है ना। तो ये देखिए आपने किसमें परिवर्तन हुआ, इसमें बा में परिवर्तन हो गया, पा का परिवर्तन बा में हो गया, है ना। तो आपको क्या दिखा बीच में, यानी शब्द के मध्य में, ये इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक समझिए क्या है। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, वो मध्य में, शब्द के किसमें मध्य में, शब्द के मध्य में आपको गा, जा, दा, डा या आपको बा मिले, चाहे ये आधा हो या पूरा हो, तो समझ जाइए संधि कौन सी हो गई, संधि व्यंजन होगी। शब्द के अंत में देखिए बा, जा, इससे पहले वाले में जा, दा, डा, बा, ये कोई भी शब्द आपको वर्ण मिले बीच में तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब आइए करते हैं इसके दूसरे नियम की भी चर्चा कर लेते हैं। तो दो नियम इसमें पढ़ लेते हैं, अगले नियम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। दूसरा नियम क्या है, नियम नंबर 2, व्यंजन संधि का नियम नंबर हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं। और नियम नंबर 2 क्या है, यानी किसी, इसमें क्या लिखना है, इसका नियम क्या है, इसमें थोड़ा सा लिखना है कि किसी भी वर्ग का प्रथम तृतीय वर्ण के बाद वर्ग का पंचम वर्ण अगर आता है तो पहला या तृतीय वर्ण अपने पाँच में बदलता है। यानी किसी भी वर्ग का पहला या तृतीय वर्ण, यानी किसी वर्ग का पहला या तीसरा, पहला या किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण हो, और उसके बाद किसी वर्ग का पहला तीसरा वर्ण हो तो उसी वर्ग का, जैसे पहले किसी वर्ग का प्रथम या तीसरा तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, यानी किसी पंचम अक्षर आ जाए, किसी वर्ग का पंचम अक्षर आ जाए, यानी पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण हो किसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो क्या बनेगा, जैसे पंचम अक्षर आ जाए तो ये अपने पांचवें में बदल जाएगा। यानी ऐसे, या हम ये भी कह सकते हैं किसी वर्ग की जगह हम सीधा इतना बड़ा ना लिख के शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, यानी आपको या तो ना मिल जाए या माँ मिल जाए, है ना। आपको यहाँ पे ना मिल जाए या उत्तर पद में आपको ना मिले या माँ मिल जाए, तो क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, तो उसी वर्ग का पांचवा, किसी वर्ग का जो पहला जो वर्ण, ये इसका पांचवा, और यानी किसी वर्ग का पहला तीसरा वर्ण मिलेगा, तो जैसे का तीसरा या पहला मिल जाए, चा का तीसरा पहला मिल जाए, तो उसी वर्ग का पांचवा बनेगा, यानी अनुनासिक बनेगा। उसी वर्ग का क्या बनेगा, पांचवा वर्ण बनेगा, पांचवा वर्ण बनता है, वर्ण बनेगा। जैसे पांचवें वर्ण से मतलब क्या हो गया, का पांचवा क्या है, ङ, चा का पांचवा क्या है, उआ, ता का पांचवा का है, अणा है, अणा हो गया, यानी इया हो जाए, उआ हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ता का पांचवा ना है और पा का पांचवा माँ है। ये वर्ण अगर बनेंगे, लास्ट में के ये बनेंगे अगर आपको पहले तीसरे वर्ण के साथ ना और माँ मिलेगा, तो इनके बाद ना माँ मिलेगा तो ये बनेगा, है ना। का होगा तो यहाँ बन जाएगा, चा होगा तो उआ बनेगा। उदाहरण से देखें,
उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण देखिए क्या है इसके। जैसे मैंने शब्द लिखा वाकधन, वाकधनमय। तो सबसे पहले ऑब्जर्व ये करिए, यहाँ पे देखिए किसी वर्ग का पहला आ गया, ये जो आया है ये क्या आया, ये आ गया आपका का, ये का मिल गया, और यहाँ पर ये क्या मिल गया, माँ मिल गया, है ना। और बीच में आपको क्या बनाना, यानी का किस में परिवर्तित हो जाएगा, जो का परिवर्तन होगा वो किस में होगा, इंज्ञा में। का पाँचवा तो इंज्ञा होता है, ये परिवर्तन होगा यहाँ, का पाँचवा इंज्ञा होगा। तो इसमें अब हमें का की जगह क्या लिखना है, इंज्ञा लिखना है, बस क्या लिखना है, और ज्यों का त्यों रहेगा, यानी जैसा ही हमने वाह, है ना। और देखिए का की जगह हमें क्या करना है, सिर्फ का के स्थान पर इंज्ञा लिखना है ये, और ज्यों का त्यों मैं। वाक मतलब वाणी से मतलब है। तो ये देखिए वाक धर्ममय, क्या परिवर्तन हुआ, ख्याली का इंज्ञा में बदल गया। और उदाहरण देखिए, जैसे ता के बाद जैसे चा की बात करें, रुच धनमय, है ना। एक शब्द आता है रुच, चा आ गया, ये भी पहला है चा, और इसके बाद मैं लिख दिया, तो चा किस में परिवर्तित होगा, चा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, उआ में। तो रू ज्यों का त्यों रहेगा, और चा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, उआ, उआ हो जाएगा, उआ हलंत लगना है, हलंत लगेगा उआ। का परिवर्तन, चा का परिवर्तन उआ में हो जाएगा, और ज्यों का त्यों होगा मैं, रुच धनमय, रुममय हो जाएगा, है ना। और देखिए उदाहरण, चा हो गया, अगर तीसरा भी जैसे मिल जाएगा तो भी जैसे मैंने तीसरे वर्ण की बात कर रहा हूँ तो उस पर भी अभी उदाहरण कुछ दे दूंगा, उससे तो क्लियर आपका हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ता, जैसे दा मान लीजिए हमने कोई शब्द ले लिया, है ना, जैसे हमने लिखा उत धन उद, उद शब्द लिख दिया, उद पद धन नग लिख दिया, चलिए पद, ये देखिए ता था दा, ये दा मिल गया, दा कौन सा होता है, तीसरा होता है, तो दा मिल गया, और उसके साथ हमने नग शब्द लिख दिया, तो क्या बनेगा, दा ना में परिवर्तित होगा, दा वाली लाइन का तो ना ही होता है अंतिम पाँचवा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ पर जैसा का तैसा लिखना है, दा की जगह क्या लिखना है, ना, और एक ना ये वाला ज्यों का त्यों ऐसा है। तो पन्नग, पन्नग किसका पर्यायवाची होता है, सर्प का पर्याय होता है पन्नग, सर्प को कहते हैं, है ना। तो ये देखिए तीसरे के साथ भी अगर कोई भी पंचम अक्षर आ रहा है तो उसी वर्ग का पाँचवा बनाया है इसने, ना देखिए ज्यों का त्यों, ये दा किस में परिवर्तित हो गया, नाम है, दा किस में परिवर्तित हो गया, नाम है ना। और उदाहरण देखेंगे, जैसे टा वाला लाइन का एक उदाहरण, टा का भी देख लीजिए, टा का क्लियर कर लीजिए। जैसे सट धन मुख, सट धन मुख, तो टा किस में परिवर्तित हो जाएगा, माँ में। टा जो है अपने टा की लाइन का क्या होता है, टाठा डाढ़ा अड़ा, टा किस में परिवर्तित होगा, अड़ा में। तो टा की जगह हमें क्या लिखना है, ज्यों का त्यों ये जैसा ही रहेगा सा, है ना। और परिवर्तन सिर्फ किसका होगा, टा अड़ा में होगा, टा ठा डाढ़ा अड़ा, अड़ा। अब चूंकि इसके साथ माँ जुड़ा है तो आलंत आधा ही रहेगा, तो इसको आधे को ऐसा लिख लेते हैं, और ज्यों का त्यों मुख, मुख देखिए, है ना। तो हलंत में जब आता है तो इसको हमें इस रूप में लिख लेते हैं, या तो इस तरीके से आप पढ़ा लिख दीजिए, या आप ऐसा लिख दीजिए, ये और ये एक ही बात है ना। तो हमने इसको ऐसा लिखा। ऐसे ही टा की बात, टा अणा में परिवर्तित हो गया। जैसे एक शब्द आता है ता वाली, अगर हम बात करें ता, जगत धन नाथ, इंपॉर्टेंट संधि है, जगत धन नाथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ता नाम में परिवर्तित होगा, जग ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ ता नाम में परिवर्तित करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये ना हो गया। और बाकी का जैसा नाथ लिखा है उसी रूप में आपको लिखना है नाथ, जगत धन नाथ, जगन्नाथ हो गया, है ना। ऐसे ही माँ वाली बात कर लो भाई, एक उदाहरण काका हो गया, एक चाका हो गया, एक टाका हो गया, एक ताका भी हो गया, एक माँ का ले लो, जैसे लिया अप धनमय, अप अभी बता चुके हैं, अप जल को कीचड़ को कहते हैं, अप धन मय। अब माँ फिर पाँचवा मिला तो ये पा माँ में ही बदलेगा, क्या कह रहा है, उसी वर्ग का पाँचवा बदलना है, चाहे माँ मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अप धनमय, पा फा बा भा अपना ही बदलेगा, पा अम्मय हो जाएगा। ये तो सेम रहेगा, सिर्फ परिवर्तन किस में होना है, पा की जगह माँ, और जैसा माँ लिखा है उसी रूप में आपको लिखना है अम्मय, है ना। तो बदला क्या है, सिर्फ अम्मय का मतलब जलमय, अब अम्मय का मतलब जलमय हो जाएगा। तो ये उदाहरण आपने देख लीजिए कि परिवर्तन किस में हो रहा है ना, परिवर्तन जो हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण हम लोगों ने देखे, और एक दो उदाहरण और देख लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बृहत, बृहत शब्द आता है, बृहत धनमाला, बृहत धनमाला, इसका आप करिएगा बृहत धनमाला, इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ता माँ में, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ता अपने पाँच में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा ब्रह, और ता की जगह क्या आ जाएगा, ता के स्थान पर क्या मिलेगा, ना हो जाएगा, ये जो ता है वो ना में बदलेगा, और ज्यों का त्यों जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ब्रहनमाला,
इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे उद्धन, उद्धन मूलन, उद्धन मूलन, तो क्या हो जाएगा, दाता, दा आपका किस में बदलेगा, अपने पाँचवें में, अपने पाँचवें में, दा का पाँचवा ना होता है तो क्या हो जाएगा, उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन हो जाएगा। ऐसे ही दिक्धन मंडल, दिक्धन मंडल, दिक्धन मंडल क्या हो जाएगा, दिक्धन मंडल, तो का किस में परिवर्तित होगा, इया में, तो दिक्धन मंडल क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा दिक्धन मंडल, तो यहाँ पे दिंग मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिंग मंडल, या इया हो जाएगा, दिंग मंडल, इसको पढ़ना, दिन मंडल। यहाँ पे देखो, यहाँ इया लिखा है और यहाँ पर डा लिखा है, तो दोनों में अंतर है, ये डा है, ये इया लिखा है। बिंदी का ही तो कमाल है, हिंदी में बिंदी और डंडे का ही विशेष महत्व रहता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा। और एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा सत धन नारी, सत धन नारी, तो क्या हो जाएगा, सत धन नारी, तो क्या ता नाम में बदलेगा, ता नाम में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, सन नारी। ये जो ता है वो किस में बदलेगा, नाम में, तो क्या हो जाएगा, सन। और जैसा कि ये तो लिखा ही है नारी, ज्यों का त्यों, इस पर कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, नारी, सन नारी। तो इस तरीके से ये आपने देखा। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की, कुछ जो मैंने लिखाई है उसकी ट्रिक की बात कर लो। ट्रिक की क्या बात है, अंत में उस ट्रिक पे भी हम लोग चर्चा कर लें। तो आपने ये देखा कि व्यंजन संधि की ट्रिक क्या है। तो उस व्यंजन संधि की खास ट्रिक ये है, इसमें प्रथम पद जब विग्रह होगा, प्रथम पद का जब हम विग्रह करते हैं, प्रथम पद का आप ये ऑब्जर्व करना है, अंतिम वर्ण आपको क्या मिलेगा। जब विग्रह करेंगे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये इसकी पहचान अगर आपने कर ली तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको अंतिम पद का मिल सकता है, गा मिल सकता है, का अंतिम पद क्या मिलेगा, अंतिम पद आपको का मिलेगा, चा मिलेगा, चा मिलेगा, टा मिलेगा, क च और ता मिलेगा, और हलंत वाला और पा मिलेगा। ये निश्चित है, आपको अंतिम वर्ण ये निश्चित और निश्चित मिलेगा, है ना। और क्या मिल सकता है, आपको दा भी मिल सकता है, जैसे इसमें देखिए आप दा मिला है ना, दा भी मिल सकता है ना, और डा भी मिल सकता है ना। तो इस तरीके से आपको अगर प्रथम वर्ण का ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये मिले तो समझ जाइए। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात यह है कि जब संधि आप देखेंगे, यानी संधि शब्द देखेंगे, संधि शब्द की बात करेंगे, तो संधि शब्द में आपको क्या मिलना है, देखिए आधा वर्ण, अधिकांशता क्या मिलेगा आपको संधि में, आपको अधिकांश जो संधि शब्द होगा उसमें आपको अधिकांशता क्या मिलेगा। संधि शब्द में अधिकांशता मैं लिखे दूं, संधि शब्द में आपको प्राय, मध्य में, अधिकांशता मध्य की बात हो रही है, मध्य में क्या मिलेंगे, मध्य में आपको गा मिलेगा, मध्य में आपको क्या मिलेगा, आपको बच्चों गा मिलेगा, है ना, गा मिल जाए, जा मिल जाए, डा मिल जाए, गा जा डा, दा मिल जाए, और ना मिल जाए, माँ मिल जाए। अंत में ये जो मध्य में, मध्य भाग की बात कर रहा हूँ, इंग्या मिल जाए, उआ मिल जाए, उआ मिल जाए, और अणा मिल जाए। मध्य में आपको ये वर्ण आपको कहीं भी अगर दिख जाए मध्य में, और प्रारंभ में ये दिख जाए, तो समझ जाइए कि संधि आपकी कौन सी होगी, वो व्यंजन संधि है। देखिए इसमें आध में, इसमें ना मिला, इसमें ना, इसमें इया मिला, इसमें ना मिला। इससे पहले वाले शब्द आपने जो देखे थे उसमें आपको कहीं दा भी मिला था, डा भी मिला था, दा भी मिला। तो ये इसकी एक पहचान भी है। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी संधि और स्पष्ट हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो कल हम लोग करेंगे अब संधि का जो है, हम लोग दूसरा संधि का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इसमें और भी नियम पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा संधि में जो नियम है वो ता के नियम सबसे ज़्यादा है, ता वर्ण के साथ ज़्यादा संधि हुई हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे दूसरे भाग में। और तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जुड़े रहिए प्रतिदिन के लिए वही अभ्यास अपने एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।